हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कुछ वैसे ही मार्केट ने जो है फ्लैट ओपनिंग करके यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड किया और फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया था। हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। अभी इसमें से वो डिलीट हो गया था, वापस से अभी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा था कल कल के वाले वीडियो को, आप ज़रूर देख लेना। सेम मैंने यही सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बनाया था और यही डिस्कशन किया था कि अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है और यहाँ पर रुकता है तो इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और प्राइस कहाँ जाने की कोशिश करेगी, इस रेजिस्टेंस की तरफ। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो कि प्राइस यहाँ से थोड़ी देर रुकी। देखिए आप शायद देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 9 बजे से 9 बजे 20 मिनट से लेकर यहाँ अगर इस कैंडल तक देखें तो 9 बजकर 50 मिनट तक जो है प्राइस यहीं पर जो है ट्रैवल करती रही और फिर जो है इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो यानी काफ़ी देर तक यहाँ पर रुकी थी प्राइस, ठीक है। और फिर जो है इसको ब्रेकआउट कर दिया। तब आपको मैंने बताया था कि यहाँ से अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाने जाएगी तब कहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ तक ही जा सकती है। और आप देखिए यहीं से इसने वापस से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ आने की कोशिश की। हाँ, यहाँ पर इसने टच नहीं किया है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो वापस से फिर ऊपर गई है। तो हमने जैसे कल डिस्कस किया था वैसा ही कुछ बैंक निफ्टी में हुआ है। तो चलिए फिर अब जो है हम 16 तारीख को क्या हो सकता है तो उसके लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसको अभी हटा देता हूँ, क्योंकि अगर सारे ये अभी सपोर्ट रजिस्टर रहेंगे ना तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, इसलिए नए से हम बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी नए से वो बना देंगे। यहाँ से प्राइस क्या कर रही है, अभी रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक रेजिस्टेंस जोन बना देंगे। और प्राइस जो है कहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गई थी, एक तो यहाँ से गई है, ठीक है। और एक जो ये पहले था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कोई हम वापस से ड्रॉ कर देंगे। एक तो ये जो है सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ये। और एक जो है प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट जो है बनाया है, तो यहाँ पर भी हम जो है एक सपोर्ट जोन बना देंगे इसको भी। तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं कि ये प्राइस कुछ इस तरह के ऊपर गई है। और ये यहाँ पर भी बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी क्या एक सपोर्ट हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमने नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना लिया है। अभी कल क्या हो सकता है तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। और ऊपर भी एक देखिए, अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक मार्किंग जरूर कर देंगे कि यहाँ तक का भी टारगेट हो सकता है, तो दोनों को हम जो है ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में अगर प्राइस जो है फ्लैट ओपनिंग होती है तब क्या कर सकती है, प्राइस कहाँ जाने की कोशिश कर सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राइस जो है यहाँ से भी नीचे आई थी और यहाँ से जो है ट्रेस हुई है। तो अगर वापस से देखिए यहीं से प्राइस ओपन होती है और यहाँ तक जाती है, इसका थोड़ा ब्रेकआउट करती है, तो प्राइस वापस से क्या करेगी, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी नीचे तक। देता हूँ मैं आपको प्राइस, अगर देखिए यहाँ से ओपन होती है तो यहाँ से वापस से थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो वापस जो है नीचे आ सकती है। तो ये हो सकता है। और इसको भी ब्रेक कर दे या तो फिर यहाँ पर अगर होल्ड कर दिए तो फिर आगे जा सकती है, कर सकती है। अदरवाइज क्या हो सकता है, प्राइस देखिए वापस से इसको सीधा ब्रेक करेगी ना तो 100% हो जाएगा कि ये जो है ज़्यादातर चांस रहेगा कि ये आ सकती है। हो सकता है यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, लेकिन जो है अगर ऐसे सीधे जाएगी ना तो कहीं से भी वो क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। वो उधर सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है तो इसके लिए एक ये और एक जो ये जो है दो रेजिस्टेंस है। और अगर लास्ट में देखें तो ये रेजिस्टेंस शायद यहाँ तक तो वो आ पाए, तो ये से या तो फिर यहाँ लास्ट वार रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ सकती है। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है, मान लीजिए फ्लैट होकर नीचे जाती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पहले से ही अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ और यहाँ पर। तो पहले
रेजिस्टेंस बना था, अब क्या हो गया, इसके लिए एक सपोर्ट हो गया। तो प्राइस हो सकता है इसको निकालने के बाद जो है अगर ऊपर जा जाती है इसके ऊपर, तो फिर जो है प्राइस अप साइड के लिए ट्रैवल कर सकती है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि अगर इसको ब्रेक करती है, चलिए अगर इसको ब्रेक कर देती है, काफ़ी नीचे आ जाती है, तो फिर हो सकता है फिर ये क्या बन जाएगा, इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो फिर प्राइस जो है फिर नीचे की ओर ट्रैवल करने लगेगी। प्रकार से अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो कुछ इस प्रकार से जो है प्राइस एक्शन बन सकता है। और अगर मान लीजिए कि गैप अप होता है तो क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। अगर प्राइस अगर गैप अप होता है तो गैप अप कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, या तो इतना या तो फिर इतना, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, गैप अप होकर अगर नीचे आती है ना यहाँ तक, तो हो सकता है यहाँ से या तो फिर यहाँ से लास्ट में तो सपोर्ट ले लेगी, और वापस से क्या करेगी, इसको जो है टेस्ट करेगी या तो टच करेगी, मतलब कि इसको ये वाला प्राइस एक्शन बना दे। और अगर प्राइस जो है यहाँ से तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि अब जो है अप साइड चल, आप से देख सकते हो कि इस रेंज के अंदर अगर ओपन होगी तो क्या करेगा, यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और भी आगे जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस मिल, तो प्राइस क्या करेगी, वापस से नीचे आने की कोशिश कर सकती है, और गैप भी फिल कर सकती है, या तो हो सकता है यहाँ से रिट्रेस करे और जो है वापस से थोड़ा ऊपर जाए, और ज़्यादा तो ऊपर वो नहीं जा सकेगी, ठीक। तो वापस से क्या कर सकती है, वो गैप फिल करने के लिए आ सकती हो सकता है। तो ये हो गया गैप अप के लिए बैंक निफ्टी में। अभी चलिए गैप डाउन के बारे में सोच लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से या तो यहाँ से कहीं से गैप डाउन हो गया और प्राइस जो है ऊपर जाने लगेगी, ठीक है। ऊपर जाएगी, कहाँ तक जाएगी, क्लोजिंग प्राइस तक, या तो यहाँ तक जा सकती है। ये देखिए सीधा नहीं जाएगी, कहीं कभी कभार देखिए सीधा जा सकती है, जैसे कि बताया था यहाँ थे तो यहाँ से वो सीधा चली गई। कभी कभार क्या होता है कि कुछ प्राइस एक्शन बनाती है और उस प्रकार से जो है वो वहाँ, तो हो सकता है कि मतलब इसका कहने का मतलब मेरा यही रहता है कि जैसे भी अगर ये प्राइस यहाँ जाती है तो इसको यहाँ और यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और फिर क्या हो सकता है प्राइस में, प्राइस जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे भी आ सकती है और थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जा सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें थोड़ा प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रही है, क्या हो सकता है। अगर देखिए अगर प्राइस ओपन होकर यहाँ जाती है, थोड़ा रिट्रेस करती है और फिर ऐसे करके यहाँ तक जाती है, तो हो सकता है थोड़ा और भी रिट्रेस कर ले, तो हमें फिर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी कि ये यहाँ जा सकता है कि फिर यहाँ जा सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपको वर्क करते हुए दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे, लेकिन वो जब सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है ना, तब हमें देखना होता है कि यहाँ सपोर्ट पर क्या हो रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रही है, क्या ये सपोर्ट करने की प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या ये वो ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जा सकता है, तो ये काम में जो है ये सपोर्ट आएगा। ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम में ज़रूर आएंगे, लेकिन कब, जब आपको प्राइस एक्शन की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। तो ये हो गया, मैंने कहा कि अपसाइड के लिए क्या क्या हो सकता है, ठीक। अभी देखिए अगर मान लीजिए कि गैप डाउन हो जाता है और प्राइस नीचे ट्रैवल करने लगी, तो जैसे कि आप देख सकते हो सकता है थोड़ी देर यहाँ रुके, लेकिन थोड़ा बाउंस बैक भी दे, लेकिन क्या हो जाएगा, फिर वापस से वो नीचे आएगी, तो यहाँ आएगी फिर जो है ब्रेक करेगी, और हो सकता है इसको ब्रेक करने के बाद हमें वापस से प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या ये ऊपर जा सकती है, कि यहाँ से वो वापस से इसको यहाँ पर सपोर्ट लेगी या तो इसको ब्रेक करेगी। तो यहाँ यहाँ से देखिए अगर नीचे आती है ना, तो 100% चांस जो है, ज़्यादातर चांस यही रहता है कि वो यहाँ तक आ सकती है। फिर यहाँ से क्या होगा वो हमें प्राइस एक्शन के आधार पर देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, वापस से वो बाउंस करेगी और यहाँ वहाँ ऊपर जाएगी, ये यहाँ इसको जो है ब्रेक कर दिया है तो वापस इसको रिटेस्ट करके नीचे। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, कल क्या हो सकता है। अभी मैंने देखिए यहाँ पर एक कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाई है, हाँ यहाँ से कोई बनाई है ना, तो यहाँ से अगर ये वापस से इस हमें दिखने, अभी क्या होता है कि दो ही हमें पॉइंट मिल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ है, ठीक है। तो हमें कुछ और भी पॉइंट चाहिए कि अगर जो है प्राइस जो है ऐसे ही ट्रेंड लाइन पर कुछ आगे बढ़ती है तो अब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। अभी कोई ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ जो कल की थी उसमें मैंने आपको दिखा दिया था कि मार्केट जो है नीचे आ गया है और उसने अच्छे खासे ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दिया है। तो हमने देखा कि आज जो है मार्केट काफ़ी ऊपर तक गई थी और हमारा जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वहाँ तक गई थी। तो आज के जो भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया ना कल, कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बन सकता है बैंक निफ्टी। चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी का।
आज बैंक निफ्टी में क्या क्या हुआ, हमने जो अभी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे वहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, बताया था कि यहाँ से सपोर्ट लेकर जो है प्राइस यहाँ तक आई थी। फिर मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास और एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस ले सकती है। और वो कहाँ तक आ सकती है, तो वापस से जहाँ पर उसने क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लिया था वहाँ पर। तो आप देख सकते सेम प्राइस एक्शन बताया था, वैसा ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिल मिल रहा है। और जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया तब आप देख सकते हो कि प्राइस कहाँ तक चली गई है, जहाँ पर मैंने देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी। तो ये इस रेजिस्टेंस लाइन तक जो है प्राइस हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गई हुई है। और जैसे इसको सीधा ब्रेकआउट किया तब क्या हुआ, वापस जो है प्राइस इसको रिटेस्ट करने आ रही है। और फिर क्या हमें देखने को मिल रहा है कि इसको ब्रेक तो किया, लेकिन वापस से जो है ऊपर जाने की कोशिश की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन काफ़ी, ये देखिए कैंडल भी की छोटी छोटी बन रही है ना, आप देख सकते हैं कैंडल भी छोटी छोटी बन रही है। तो हमें इस जगह पर जो है कोई भी ट्रेड जब लेना है ना, तो हमें अच्छे खासे प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, या तो अच्छी खासी प्राइस एक्शन यहाँ पर बनी हुई होनी चाहिए कि जैसे कि ये यहाँ पर आता है और इसको जैसे कि ब्रेक करता है ना, तब जाके हमें बाई साइड के लिए जाना होता है। और यहाँ से अभी देखिए प्राइस कितना ट्रैवल कर चुकी है यहाँ तक, ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस तक। अगर यहाँ से वापस से ऊपर जाएगी तो फिर उसको कहाँ तक जाना है आप देख सकते हो। तो इतना तो वो नहीं जा सकी थी ये, ठीक है। अगर जाएगी तो भी कैसे जाएगी, ऐसे रेंगते रेंगते जाएगी। तो इससे बेटर है कि इस अपसाइड को ट्रेड के हम जो है इग्नोर करें। और डाउन साइड के लिए हमें क्या देखना होता है कि अगर ये नीचे जाती है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेती है ना, तब जो है हम यहाँ तक जा सकते थे। तो लेकिन वहाँ पर भी हमें कोई ऐसी खास प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल सकती। हाँ, ये हम ज़रूर देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चला, यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ था इंट्राडे के लिए। तो हो सकता है अगर आप जो है यहाँ से कुछ ट्रेड लेते, ठीक है, यहाँ से, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ से थोड़े से पॉइंट मिलते, लेकिन इतने पॉइंट से जो है कुछ बात नहीं बनने वाली है। तो इस ट्रेड को हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड था यहाँ से यहाँ तक का, और वापस से जब ये यहाँ गया और इसको ब्रेक कर दिया तब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस अच्छा खासा यहाँ पर जो है मूवमेंट किया था। तो चलिए अब देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसको निकाल देते हैं, सारे जो भी हमने बनाए थे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, और नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा, अब जो है रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पर, और जो है सपोर्ट जो है नीचे आ जाएगा ये वाला। देखिए यहाँ पर जो है प्राइस ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। तो हम इसको बना देते हैं अभी सपोर्ट। और प्राइस देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पर भी क्या कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस था, अब क्या हो गया है, सपोर्ट। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ऊपर के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर हम यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो चलिए अभी प्राइस फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है। देखिए यहाँ पर भी ये जो ना सपोर्ट है, लेकिन ये कब काम करेगा, जब इसको ब्रेक कर देगा तब जो है ये काम आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अभी क्या हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी प्राइस ने क्लोजिंग कहाँ किया है, रेजिस्टेंस के आसपास। तो अगर प्राइस देखिए रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज किया है और फ्लैट ओपन होती है, तो क्या कर सकती है, ये नीचे आ सकती है, इसको ब्रेक कर सकती है। अगर ब्रेक करने के बाद तुरंत ऊपर आ जाएगी तो फिर क्या करेगी, वापस से ऊपर ट्रैवल करेगी, ठीक है। ऊपर ट्रैवल करेगी तो फिर यहाँ पर अगर ज़्यादा ऊपर जाएगी और यहाँ पर सपोर्ट लेगी तब ही इसको जो है ये टेस्ट कर सकेगी। अदरवाइज़ क्या कर देगी, ये इसको वापस से यहाँ से नीचे आ जाएगी। और अगर फ्लैट ओपन होते ही अगर ये इसको ऊपर से सीधा निकाल देगी, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ तक जा रही है कि फिर जो है यहाँ तक जाकर यहाँ पर रिटेस्ट करती है। अगर रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगी तो ही ये वाला जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है यहाँ तक जा सकती है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि वापस से ये नीचे भी आ सकती है यहाँ तक। तो ये हो गया अभी फ्लैट ओपनिंग के लिए। अगर गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ से, देखिए मैं गैप डाउन कह रहा हूँ तो इसका मतलब इस क्लोजिंग प्राइस से बोल रहा हूँ। तो गैप डाउन का मतलब हो गया यहाँ से ये थोड़ा एरिया आपको जो है बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर प्राइस यहाँ से कहीं से भी अगर गैप डाउन ओपन होती है और तो ऊपर जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है। फिर आपको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन के क्या क्या हो सकता है, कि अगर इसको देखिए यहाँ आ गई और वापस से यहाँ रुक रही है, तो वापस से ये जब ये ऊपर जाएगी ना, तब जो है ये वाला जो रेजिस्टेंस जो जोन बनाया है ना, वहाँ तक जा सकती है। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया और नीचे ही जाने लगेगी प्राइस,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा एरिया है ना सपोर्ट, तो यहाँ तक प्राइस जो है आ सकती है। और यहाँ से अगर प्राइस एक्शन कुछ ऐसी बनती है, सपोर्ट लेगी, तो वापस से जो है ऊपर जा सकती है। और अगर इसको ब्रेक कर देती है ना, इस वाले एरिया को, देखिए इस वाले एरिया को यहाँ पर रुकती है और ब्रेक कर देती है, तो वापस से अपने ये जो सपोर्ट बनाया था ना वहाँ तक जा सकती है। अब चलिए देख लेते हैं गैप अप के सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। गैप अप अगर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो गैप अप के केस में क्या हो सकता है कि प्राइस वापस से क्लोजिंग प्राइस पर आ सकती है और वापस से जो है यहाँ तक आ सकती है। अगर आप ऐसे सीधे जाएगी और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस के रूप में ले लेगी, तो प्राइस क्या करेगी, यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया गैप अप के साथ क्या कर सकता है प्राइस एक्शन मार्केट, तो ये हमने बता दिया। तो ये होगा कल के लिए जो है प्राइस एक्शन, और ये हो गए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी मैंने कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाई, क्योंकि देखना पड़ेगा कि और कहाँ कहाँ सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तब जाकर वो ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ये हो गया हमारा कल